Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education। अब तक हम अपनी लेक्चरर प्रिपरेशन की सीरीज़ के अंदर वेस्टर्न एजुकेशनिस्ट हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे, जो कल हमारे पिस्टोलजी जो स्विस एजुकेशनिस्ट थे उस पर ख़त्म हो गई थी। आज हम अपनी प्रिपरेशन सीरीज़ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एजुकेशनल फ़िलासफ़ी। उसको अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसमें जितने भी पॉइंट्स आते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम डिस्कस करेंगे ताकि आप इजीली चीज़ों को समझ सकें और अंडरस्टैंड कर सकें और अपने कंसेप्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने वर्ड फ़िलासफ़ी से ही। फ़िलासफ़ी वर्ड क्या है? ग्रीक वर्ड है। अच्छा, ये जो वर्ड की जो एटमोलॉजिकल डेफिनेशन है, यानी कि वो जो बताता है वर्ड कि ये ग्रीक है, लैटिन है, तो ये भी अक्सर औकात पूछ लिया जाता है कि ये वर्ड किस लैंग्वेज से लिया गया है या किस लैंग्वेज का है। तो फ़िलासफ़ी एक ग्रीक वर्ड है, इसको आपने याद रख देना है। और इसके दो पार्ट हैं, फ़िला एंड सोफिया। इससे मिलकर ये बना है। फ़िला मीन लव एंड सोफिया मीन विजडम, एंड वी कंबाइन से दैट फ़िलासफ़ी मीन्स लव ऑफ विजडम। अगर हम वर्ड की बात करें तो फ़िलासफ़ी का मतलब क्या है? लव ऑफ विजडम। इफ़ वी डिफाइन इट, we can say that it is a study of nature, causes, principles of reality, knowledge or values based on logical reasoning and existence। फ़िलासफ़ी अपने आप में इतना वसी इल्म है कि यह हर चीज़ को अपने दायरा कार के अंदर समा लेता है। इसके अंदर नेचर आ जाती है, काजेज़ आ जाते हैं, वजूहात आ जाती हैं, असूल आ जाते हैं, हमारी एग्जिस्टेंस है, नॉलेज है, वैल्यूज़ है, लॉजिकल रीजनिंग है, थिंकिंग है, लोगों का रहन सहन है। इवन आप ये कह सकते हैं कि जब से ये यूनिवर्स बनी और कब ये एंड होगी उस वक्त तक का जो जितना भी नॉलेज है वो फ़िलासफ़ी को के अंदर समा जाता है। इट इज़ रैशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रूथ। और ये ऐसा नहीं है कि चीज़ों को हूबहू या कहीं भी बातों को मान ले, बल्कि रीज़न ढूंढ के उसकी सच्चाई तक पहुंचने का नाम भी फ़िलासफ़ी है। हमारे पास मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़र हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, जिन्होंने फ़िलासफ़ी को अपने तरीके से डिफ़ाइन किया है, जिसमें कुछ को मैं कोट करता चलूँ। सिजरो हैं, इट इज़ द मदर, अकॉर्डिंग टू हिम इट इज़ द मदर ऑफ ऑल आर्ट्स। कॉलरेज के मुताबिक इट इज़ द साइंस ऑफ साइंसेस। तो अकॉर्डिंग टू दीज बोथ philosophers we can say that philosophy is arts as well as science, so they include both subject arts and science. According to Plato, it aims at knowledge of eternal nature of things, यानी कि वो तमाम चीज़ें जो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी उसका जो नॉलेज है वो क्या है? फ़िलासफ़ी है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरस्तु के मुताबिक इट इज़ अ साइंस दैट इन्वेस्टिगेट नेचर ऑफ बीइंग एज इट इन इट्सेल्फ। इन्वेस्टिगेशन है नेचर के मुतल्लिक कि क्यों है, कैसे बनी, क्या वजूहात हैं, कब तक रहेंगी, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसको इंक्लूड करती हैं। और प्लाटो के मुताबिक इट एम्स एट नॉलेज ऑफ इटर्नल नेचर ऑफ थिंग। इटर्नल नेचर ऑफ थिंग दोबारा आ गया ये। अब हम कुछ एरियाज ऑफ फिलॉसफी को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो एरियाज ऑफ फिलॉसफी हैं वो मेन हैं, लेकिन कुछ और एरियाज़ को भी हम साथ साथ इंक्लूड कर लेते हैं। जो मेन हैं उनमें सबसे पहले है मेटाफिज़िक्स,
जिसे हम ऑन्टोलॉजी भी कह देते हैं। मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी, मेटाफिजिक्स के अंदर या ऑन्टोलॉजी के अंदर रियलिटी ऑफ नेचर की को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ रियल, हकीकत है क्या, इसको हम डिस्कस करते हैं। जो चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, नज़र आती हैं, वजूद रखती हैं, या जो नज़र नहीं आती और लेकिन फिर भी वजूद रखती हैं, उसके बारे में जो इल्म है वो मेटाफिजिक्स के अंदर या ऑन्टोलॉजी के अंदर आ जाता है। दूसरी इसकी ब्रांच है एपिस्टेमोलॉजी, जो नॉलेज को डिस्कस करती है। इट डील्स विद द नेचर ऑफ नॉलेज, नॉलेज किस तरह का है, राइट है, रॉन्ग है, इस तरह के, और हाउ डू वी नो व्हाट वी डू टू नो समथिंग। ये तमाम चीज़ें किस में आ जाती हैं, हमारी एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आ जाती हैं। थर्ड जो एरिया है इम्पॉर्टेंट, वो एक्सियोलॉजी है। बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज एक्सियोलॉजी के अंदर से बनते हैं, जो वैल्यूज़ को डिस्कस करता है। ये ऊपर के जो दो एथिक्स और एस्थेटिक्स, ये असल में एक्सियोलॉजी के ही दो पार्ट्स हैं। एथिक्स के अंदर हम वैल्यूज़ को डिस्कस करते हैं, यानी कि राइट रॉन्ग को, और एस्थेटिक्स के अंदर ब्यूटी को और इन्जॉयमेंट को, इस तरह की चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद लॉजिक को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं एरियाज़ के अंदर, कि हाउ डू वी रीज़न, हाउ वी थिंक रैशनली, हाउ वी थिंक अबाउट समथिंग, ये किसके अंदर आ जाता है, लॉजिक के अंदर। और पॉलिटिकल फिलॉसफी भी है, हाउ शुड सोसाइटीज़ बी गवर्न, कि सोसाइटीज़ क्यों इम्पोर्टेंट हैं, क्यों ज़रूरी हैं, कैसे ये हमारे एक माशरे का इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। उसके बाद हैं ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफीज़। पहली हमारी एरियाज़ ऑफ फिलॉसफी थे, अब हम ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफीज़ की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स के अंदर क्या है, द अल्टीमेट नेचर ऑफ रियलिटी, व्हाट इज़ रियल एंड एग्जिस्ट। मैंने पहले भी बताया कि जो चीज़ रियल है और एग्जिस्ट करती है वो किसके अंदर आ जाएगी, हमारी मेटाफिजिक्स के अंदर। नॉलेज के मुतल्लिक, इल्म के मुतल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आ जाएंगी। लॉजिक के अंदर एग्जामिन्स आइडियाज़ इन एन ऑर्डरली मैनर एंड सिस्टमेटिक वे। लॉजिक के अंदर सिस्टमेटिक वे के मुताबिक या रीजंस के मुताबिक चीज़ों को जो सोचना समझना है वो लॉजिक के अंदर आ जाएगा। लास्ट में जो एक्सियोलॉजी है ये डिस्कस करती है वैल्यूज़ को। इसके दो पार्ट्स हैं, एथिक्स। एथिक्स के अंदर इश्यूज ऑफ राइट एंड रॉन्ग, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट आ जाते हैं। और एस्थेटिक्स के अंदर द नेचर ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें लाजमी लेक्चरर एजुकेशन या हेडमास्टर की या पेडागोजी के जो टॉपिक है उसमें से लाजमी एमसीक्यू बनता है, तो इसको आप लाजमी अच्छे तरीके से सुनिएगा, समझिएगा। अगर एक दफ़ा ना समझ आए तो दोबारा सुने, दोबारा समझें। अगर इसमें आप समझते हैं कि कुछ बेहतरी की ज़रूरत है तो लाजमी कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मैं अपने मोटो के साथ आज का लेक्चर एंड करता हूँ। लर्न एंड लीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन। माई बेस्ट विशेज़ विद ऑल ऑफ यू। थैंक्स।